और एक्स मोड होगा, उसमें ओमेगा सी भी एक टर्म होगी। तो इंस्टेड ऑफ के आप कोई वैल्यू फिक्स करें ओमेगा पी और ओमेगा सी की, आप उनको मैनिपुलेट के अंदर डाल सकते हैं और वहां पर देख सकते हैं कि किन वैल्यूज के लिए ज्यादा बेहतर ग्राफ आ रहा है। ठीक है, और फिर उस इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए आप फाइनल ग्राफ्स बना सकते हैं। ठीक है, यस सर। अब ये देखिए ना, जैसे 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 मैं इसको मूव करूंगा तो ये इसका जो इन्फिनिटी कर्व है ये मूव करता चला जाए। ठीक है, सो ये आपकी बेसिकली मैनिपुलेट की कमांड है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक मैथमेटिका को यूज नहीं किया। ठीक है, ये उनके लिए मैं थोड़ा सा, हो सकता है कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स हों जिनको मैथमेटिका के बहुत अच्छे तरीके से आता हो और वो मैटलैब वगैरह में करना चाहते हैं, तो इट्स देयर ओन चॉइस, वो कर सकते हैं। वो मैटलैब में भी प्लॉटिंग करके मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब मैं इसके बजाय अब आपको दोबारा वापस चलो, अब यहाँ पर मैं अगर जो लास्ट में हमने निकाला था आर एल वेव्स का एक्सप्रेशन, तो लेट्स सपोज ये आर वेव्स का एक्सप्रेशन, बल्कि इससे भी पहले हमने एक एक्सप्रेशन और लिखा था आर एल वेव्स का, वो मैं आप लोगों को अगर बजाय इसके कि, क्योंकि अब तो आपने इसको मैथमेटिका को करने को देना है, तो इंस्टेड ऑफ कि आप उसको कोई सिंप्लीफाइड वर्जन दें, यू कैन गो विद द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट, यू कैन डू इट विद दिस 1 माइनस ठीक है, तो ये आप इस एक्सप्रेशन को भी प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली हमने करना है, इसके बजाय हमने करना है ओमेगा स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर के स्क्वायर, तो इसको आप 1 ओवर ये सारी टर्म है इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंपल एक जो चीज आपको बताने वाली है वो ये है कि आप ओमेगा को नॉर्मलाइज कर सकते हैं विद ओमेगा पी। ठीक है, बिकॉज ये आपकी एक फ्रीक्वेंसी है। तो अगर लेट एक्स को मैं लेता हूँ ओमेगा बाय ओमेगा पी, ठीक है, तो फिर मुझे यहाँ पर जब मैं नॉर्मलाइज करूंगा तो इधर मुझे एक और टर्म डिफाइन करनी पड़ेगी, लेट्स टेक इट अल्फा, जो कि बेसिकली होगी जिसमें मैं ओमेगा पी से डिवाइड भी करूंगा, ओमेगा पी से मल्टीप्लाई भी करूंगा, तो मैं उसको ओमेगा सी बाय ओमेगा पी। तो अब ये जो मेरी ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक है, वो हो जाएगी 1 ओवर 1 माइनस ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा सी बाय ओमेगा पी अल्फा और ओमेगा बाय ओमेगा पी ये एक्स। सो दैट विल बी योर इक्वेशन। ठीक है, बजाय इसके इसको सॉल्व करने के आप डायरेक्टली इसको मैथमेटिकल को दे सकते हैं, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर भी कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। ठीक है, अब ये आपको एक दफा टर्म बन गई हैं तो यू कैन डू इट कि आप इसका थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन भी लिख सकते हैं, 1 माइनस 1 ओवर एक्स
स्क्वायर और x माइनस अल्फा, x कैंसिल हो जाएगा और इसी तरीके से x माइनस अल्फा ठीक है। सो इट्स अप टू यू, लेकिन अगर आप ये भी एक्सप्रेशन दे देंगे मैथमेटिका को तो वो उसको आपको प्लॉट करके दे देगा और उसमें आपके जो कर्व्स हैं वो आपकी आ जाएंगी। समझ में आया सबको कि आपको नॉर्मलाइज करना है किसी एक पैरामीटर से और दूसरों को उसी हिसाब से आपने जो है चेंज भी करना है। हेलो भाई, कोई है या सब चले गए? जी सर ठीक है। यस सर। जी सर समझ आ गई। यस आप यस सर। ठीक है, ये जो आपके पास लेट्स सपोज कि ये जो एक्सप्रेशन है ये जो आपके पास एक्सप्रेशन है, अगर यही चीज मैं उसको मैथमेटिका को दे के देखूं तो फिर क्या होता है? ठीक है, मैं इसको अब प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। मैं मैथमेटिका की फाइल, सॉरी एक क्वेश्चन था मेरा जो पिछला आपने वो प्लॉट किया जी जी ओमेगा और सी स्क्वायर जी के जी स्क्वायर, इसको आपने हाँ एक्स, फिर ये है कि जो राइट साइड पे टर्म इन्वॉल्व थी जिसमें ओमेगा और ओमेगा पी था, ओमेगा पी तो वही कांस्टेंट है ना, तो फिर उसको आपने एक्स क्यों कहा? वो फिर ओमेगा उधर भी है क्योंकि उसके नीचे तो सी स्क्वायर के स्क्वायर कांस्टेंट्स है ना, तो वो फिर मसला नहीं हो नहीं जाएगा नहीं कि वो नहीं 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 नहीं, ये इस तरीके से नहीं है ना। बेसिकली हम खाली ओमेगा लेफ्ट, जो लेफ्ट साइड है उस पे ओमेगा स्क्वायर खाली नहीं है, वो नीचे ओमेगा स्क्वायर बाय के स्क्वायर बन के वी फाई स्क्वायर बन गया है। ठीक है, तो जो लेफ्ट साइड पे क्वांटिटी आ रही है वो बेसिकली आपकी सही है सर, ठीक है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, सही है तो सर। ठीक, अब मैं इस आप लोगों को एक देखता हूं, ये आर वेव्स अगर ये मैं प्लॉट कर पाया। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी सर। यस सर। यस सर। बेसिकली सर अभी नजर नहीं आ रही। ये मैथमेटिका की स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर ये नजर आ रही है। सर आ रही। अच्छा, यहाँ पर देखें कि जो आपका वेरिएबल होगा उसको जो है वो ब्लू, पहले ब्लू रखेगा और उसको फिर आपका जो है ना वो ग्रीन कर देगा। नाउ यू कैन सी कि ये आपके पास प्लॉट ऐसे आ रहा है जो कि बेसिकली आपका लेकिन इसमें थोड़ा सा एक गड़बड़ है, एक टर्म मिसिंग है। इसमें एक पार्ट जो है वो एक पोर्शन जो है वो शो नहीं कर रहा, जो
नहीं ठीक है, ठीक है। वो यहाँ पर कहीं पर इसकी डिनोमिनेटर में आएगा, यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यूज नहीं शो कर रहा, ठीक है। इसकी नेगेटिव वैल्यूज भी अगर शो करे तो फिर आप इसके साथ इसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये प्लॉट की कमांड यूज करके इसको आप अपने तौर पर थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन में भी लिख सकते हैं। मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने बस सिंपल जो टर्म्स हैं उनको लीनियराइज करना है, या उनको आपने जो है ऐसी फॉर्म देनी है जो कि आप बेहतर तरीके से उसको हैंडल कर सकें, यहाँ पे उनके टर्म्स जो हैं उनको आप लिख सकें। हेलो, यस सर। यस सर, शुक्रिया। ठीक है। तो ये आपकी आप लोगों ने ये मुझे प्लॉट करके, ये तो मैंने एक बड़ा डिफरेंट तरीके से किया है इसको प्लॉट, ठीक है। आप इसकी जो प्रॉपर एक्सप्रेशन है उसको लेके चल सकते हैं, ठीक है। मैं देखता हूँ अगर मेरे पास ओमेगा आर की वैल्यू इसको अगर मैं थोड़ा सा देखूं, अभी मुझे तो कहीं वो नहीं बन रहा। इसको आप बहुत बेहतर अंदाज में कर सकते हैं इस आर वेव को, ठीक है। इसी तरीके से मैंने आपको एक्स मोड को, आर वेव को और एल वेव को, इन तीनों को प्लॉट करने को कहा है, ठीक है? तो आपको ये तीनों प्लॉट करने हैं। इसके अलावा जो आर वेव और एल वेव का जब आप बना लेंगे प्लॉट, तो उन दोनों को एक जगह कंबाइन करना है। तो एक कमांड होती है इसमें शो की, ठीक है। ये शो करेंगे तो दो ग्राफ्स इस कमांड को यूज करेंगे तो दोनों ग्राफ एक जगह पर, एक ही ग्राफ के ऊपर एक दूसरे के ऊपर पेस्ट हो जाएंगे। तो वहां आप बड़ी इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सी आर वेव है और कौन सी एल वेव है, ठीक है। ठीक है। तो ये बेसिकली छोटी छोटी कमांड्स हैं। मेरा मकसद सिर्फ उन लोगों को बताना था जो लोग फेमिलियर नहीं है मैथमेटिका से, तो वो मैथमेटिका को कर लें और फिर जो है ना मुझे नेक्स्ट वीक तक मंडे को आप लोग जो है